हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आई आपदा के बाद रेस्क्यू का आज चौथा दिन। 36 लोग अभी भी लापता। समेत रामपुर में तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद बिगड़े हालात। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3 घटनाओं में लापता। मंडी से 6 लोगों के शव बरामद। 46 लोगों की तलाश जारी। मंडी में 27 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद खुला पंडोह डैम का 2 नंबर गेट। 130 टन के गेट को खोलने के लिए मंगवानी पड़ी 50-50 टन की 2 मशीनें। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना ने बनाया अस्थायी ब्रिज। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच रोड कटने से फंसे हैं हजारों लोग। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी। अब तक 9,099 यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। करीब 1,000 यात्री अभी भी फंसे। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पुणे, पालघर और सतारा के लिए जारी किया रेड अलर्ट। ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट। पुणे में डैम से हजारों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा। कई इलाके हुए जलमग्न। महाराष्ट्र के नासिक में तेज बारिश की वजह से गोदा घाट पर बाढ़ जैसे हालात। कई छोटे मंदिर और आसपास का इलाका पानी में डूबा। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट किया जारी। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की चेतावनी। मनाली कुल्लू नेशनल हाईवे 3 जगह से टूटा। ब्यास नदी में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त। प्रशासन और एनएचएआई मरम्मत में जुटे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद फंसे घोड़े और खच्चर। हेलीकॉप्टर से भेजा गया चारा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के जिलों में अलर्ट। गुजरात के नवसारी में उफान पर अंबिका और कावेरी नदी। 30 से ज्यादा घर आधे से ज्यादा पानी में डूबे। पश्चिम बंगाल के हुगली में उठा हवा का तेज बवंडर। कई पेड़ जड़ से उखड़े। कई घरों को नुकसान पहुंचा। झारखंड के रांची में लगातार बारिश के बाद वाटरफॉल की बड़ी खूबसूरती। आकर्षक नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। उत्तराखंड की केदार घाटी में आई आपदा में हापुड़ का रहने वाला एक लड़का भी लापता। 26 जुलाई को केदारनाथ के दर्शन के लिए हुआ था रवाना। महाराष्ट्र के ठाणे में पार्टी बनाने गए 5 लोग कार समेत तांसा नदी में बहे। डैम में अचानक पानी छोड़े जाने से बढ़ा था नदी का जलस्तर। 3 की बचाई गई जान। झारखंड के गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर सोन नदी। नदी में अवैध खनन करने गए 4 ट्रैक्टर तेज बहाव में फंसे। केरल के वायनाड में अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी। रेस्क्यू टीम ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में चला रही है सर्च ऑपरेशन। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा। मरने वालों की संख्या 361 तक पहुंची। 300 लोग अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वायनाड में भारतीय तटरक्षक बचाव दल ने सोचीपारा झरने में फंसे 3 लोगों को बचाया। भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर किया रेस्क्यू। बिहार के वैशाली में वायनाड हादसे के पीड़ितों के घर पहुंचे चिराग पासवान। गले लगाकर पीड़ितों के परिवार को दी हिम्मत। केंद्रीय मंत्री से लिपटकर रोने लगे परिजन। आरिफ मोहम्मद खान ने राज्यपालों की मीटिंग में बताए वायनाड के हालात। कहा राहत शिविरों में रह रहे 10,000 लोग। हालात बेहद मुश्किल। अयोध्या रेप केस मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार से की अपील। एक्स पर लिखा बलात्कार पीड़ित के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। अमित मालवीय ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा रेप आरोपियों को बचाने के लिए इतनी बेचैनी सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहित खान मुसलमान और पीड़िता निषाद समाज की नाबालिग बच्ची। अयोध्या रेप कांड में डीएनए टेस्ट की मांग करने पर मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा समाजवादी पार्टी को यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार में कितने रेप आरोपियों के डीएनए टेस्ट हुए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने भी दोहराई अयोध्या रेप पीड़ित के नार्को टेस्ट की मांग। कहा पवन पांडे की मांग का करता हूं समर्थन। आज अयोध्या जाएगा बीजेपी का प्रतिनिधि दल। गैंगरेप पीड़िता से करेगा मुलाकात। योगी सरकार ने पीड़िता को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार से मिले यूपी के मंत्री संजय निषाद। पीड़ित बच्ची से मिलकर रो पड़े मंत्री संजय निषाद। अयोध्या रेप केस में अखिलेश यादव ने पीड़िता के डीएनए टेस्ट की मांग की। केशव मौर्य ने किया पलटवार। कहा बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की फितरत। उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण देने का रहा है इतिहास। सूत्रों के मुताबिक संसद में मोदी सरकार पेश कर सकती है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावों का सत्यापन होगा जरूरी। वक्फ बोर्ड को लेकर भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज का बड़ा बयान। कहा वक्फ बोर्ड की मान्यता पूरी तरह होनी चाहिए रद्द। बीएसपी प्रमुख मायावती उपचुनाव को लेकर 11 अगस्त को करेंगी बैठक। प्रदेश अधिकारी, जोनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिलाध्यक्षों के साथ होगी बैठक। मतदान प्रतिशत पर वर्ल्ड फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव में 55 से 60 सीटों पर बीजेपी की जीत का जताया गया है अंदेशा।
एलओपी राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साधा निशाना, कहा कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। SC/ST कोटा वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत गरमाई, चिराग पासवान बोले उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करेगी अपील। उद्धव ठाकरे का गृह मंत्री अमित शाह पर विवादास्पद बयान, अहमद शाह अब्दाली से की तुलना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बताया निराश और हताश व्यक्ति, कहा उन्होंने अपने बयान से दिखा दिया कि वो वाकई औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहगीर कार्यक्रम के दौरान चलाई साइकिल, कहा भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का जरूर रखे ख्याल। बीजेपी नेता नीतीश राणे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, कहा वो हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बारे में बात करने लायक नहीं है। डीएम के नेता SS शिवशंकर ने भगवान राम पर दिया विवादास्पद बयान, कहा श्री राम के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं। बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में राजनीति में जुबानी जंग तेज, उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को कहा अहमद शाह अब्दाली, बीजेपी ने दिया जवाब, कहा उद्धव ठाकरे सुपारीबाज गुंडे जैसी भाषा का कर रहे इस्तेमाल। ईडी के छापे के दावे पर सियासी बवाल, बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। अभिषेक मनु सिंघवी का पलटवार, बोले राहुल को गिरफ्तार किया तो बीजेपी के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बिहार में बढ़ते अपराध के लिए नीतीश कुमार को ठहराया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के एक मंत्री का वीडियो वायरल, वीडियो में अवैध कब्जा हटाने पहुंची महिला वन अधिकारी को जान से मारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं मंत्री। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के आदेश दिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जाति जनगणना वाले मुद्दे पर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करनी है। और दिल्ली बीजेपी ने आनंद विहार झुग्गी बस्ती में चलाया स्वच्छता अभियान, वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने अभियान के तहत साफ की नालियां। आशा किरण शेल्टर होम मामले में सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर उठाए सवाल, कहा भ्रष्टाचार में सस्पेंड रहने वाले अफसर को बनाया शेल्टर होम का प्रशासक, LG कार्यालय ने बयान को बताया गलत और भ्रामक। उत्तर प्रदेश के इटावा में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बस और कार के बीच टक्कर से हुआ हादसा। इटावा हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, अधिकारियों को दिए घायलों और मृतकों के परिवार की मदद के निर्देश। पेरिस ओलंपिक्स में आज भारत के लिए बड़ा दिन, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम। पुरुष बैडमिंटन के सेमीफाइनल में डेनमार्क के खिलाड़ी को चुनौती देंगे लक्ष्य सेन, बॉक्सिंग में लवलीना लगाएंगी मेडल वाला पंच। ओलंपिक्स खेलों पर सियासी घमासान, पेरिस जाने की मंजूरी नहीं मिलने पर भड़के पंजाब के सीएम भगवंत मान, केंद्र पर लगाया आरोप, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान से फोन पर की बात। पूर्व मुक्केबाज मैरी कॉम ने पेरिस ओलंपिक्स में 3 मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई, और भी मेडल जीतने के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मददगार सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन, 5 पुलिसकर्मी और 1 टीचर सस्पेंड। पुणे में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर हत्या, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वारदात की तस्वीर। आरुषि मिश्रा हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश, बॉयफ्रेंड ने ही ली आरुषि की जान, लिव इन में रहते थे दोनों, आरुषि को 4थी मंजिल से बॉयफ्रेंड ने दिया था धक्का। यूपी के आगरा में पुलिस क्वार्टर में अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई महिला इंस्पेक्टर, प्रेमी की पत्नी और उसके घर वालों ने की मारपीट। यूपी के सहारनपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच हुआ पथराव, घटना में 2 लोग घायल। नवी मुंबई के टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट, सामने आया घटना का वीडियो, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। मेरठ में डाक कावड़ को लेकर 2 पक्ष भिड़े, फायरिंग और पथराव भी हुआ, इलाके में हड़कंप, 18 लोग गिरफ्तार। गुजरात के जामनगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रवीण मुछड़िया की दबंगई, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की पिटाई। बिहार के मोतिहारी में 4 साल की मासूम बच्ची को चोरी करके बेचने की कोशिश, आरोपी युवक को मोतिहारी जीआरपी और आरपीएफ ने पकड़ा। मुंबई के गोरेगांव इलाके की एक इमारत में पति पत्नी का शव मिलने से हड़कंप, पत्नी का शव इमारत के एक फ्लैट में और पति का शव इमारत के दूसरे हिस्से में मिला। चंडीगढ़ कोर्ट के बाहर पूर्व एआईजी ने दामाद की गोली मारकर की हत्या, तलाक केस के चलते मेडिएशन सेंटर में आए थे दोनों, आरोपी ससुर गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर एमपीपीएससी के पेपर बेचने के आरोप में इंदौर पुलिस ने एक आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया, आरोपी से नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में सीबीआई और ईडी भी कर चुकी है पूछताछ। पटना में सीएमओ को उड़ाने की धमकी, अलकायदा नाम के ग्रुप से आया धमकी भरा मेल। मध्य प्रदेश के रीवा में बारिश की वजह से स्कूल के पास मकान की दीवार गिरी, 4 बच्चों की मौत, 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। बिहार के वैशाली में ऑटो पर गिरा पेड़, ऑटो की उड़ी छत, बाल बाल बचा ऑटो ड्राइवर। कटिहार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 घरों में लगी आग, खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी। अब्दुल्ला हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों ने किया सरेंडर, पुलिस को 2 और आरोपियों की तलाश, दिन दहाड़े गोली मारकर अब्दुल्ला की हुई थी हत्या।
अमावस्या के मौके पर चित्रकूट में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में किया स्नान। सावन की अमावस्या का सनातन धर्म में है विशेष स्थान। आदि अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा सागर में स्नान किया। अग्नि तीर्थम समुद्र तट पर पितरों को किया तर्पण। आदि अमावस्या के मौके पर अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के सतारा में सेल्फी लेने के चक्कर में 150 फीट खाई में गिरी लड़की। ट्रैकर्स ने लड़की का किया रेस्क्यू। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर से सामने आया चौंकाने वाला वीडियो। सत्संग के दौरान डांस कर रहे एक आदमी की अचानक हुई मौत। वीडियो वायरल। यूपी के बरेली में कांवड़ियों से मोटरसाइकिल टकराने पर भड़का गुस्सा। नाराज कांवड़ियों ने पीलीभीत हाईवे पर लगाया जाम। बिहार के हाजीपुर में आकर्षण का केंद्र बना। 75 शिव भक्तों का एक ग्रुप 301 फीट का कांवड़ लेकर निकला है ग्रुप। बिहार के गोपालगंज में पुलिस को बड़ी सफलता। 10 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में अवैध बालू खनन रोकने गई टीम पर हमला। इंस्पेक्टर सहित 4 जवान घायल, एक महिला भी जख्मी। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद गुरुग्राम नगर निगम ने लिया एक्शन। बेसमेंट में चल रही कोचिंग सेंटर्स को सील किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में फरमान अली को प्रिंसिपल ने स्कूल आने से किया मना। दाढ़ी नहीं कटवाने पर स्कूल आने से रोकने का आरोप। बिहार के जहानाबाद में अस्पताल में लापरवाही। सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ा कपड़ा, फिर करना पड़ा ऑपरेशन। यूपी के अमरोहा में थाने में हंगामा। मारपीट मामले में गिरफ्तारी न होने से नाराज थे लोग। पुलिस ने समझाकर शांत कराया। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। नालों पर लगे स्लैब हटाए गए। प्रशासन ने पहले ही दी थी चेतावनी। बिहार के गया के रबर डैम में युवती ने लगाई छलांग। बचाने के लिए 2 युवक भी कूदे। तीनों तेज धार में फंसे। एसडीआरएफ ने तीनों को बचाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 युवकों के पुल से छलांग लगाते वीडियो वायरल। बारना बांध के गेट खोले जाने से नदी का बढ़ा है जलस्तर। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 153 संदिग्ध मामले। कुल 57 पॉजिटिव मामले। संदिग्ध मामलों में 66 की मौत। इजरायल की सेना ने लेबनान की तरफ से हुए हवाई हमले का जारी किया वीडियो। एयर डिफेंस सिस्टम से हमलों को नाकाम करने का दावा। हमास लीडर इस्माइल हानिया का सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के साथ आखिरी इंटरव्यू में गाजा में हमास लीडर सिनवार भी दिखाई दिया। गाजा के देर अल बलाह में राहत शिविर पर हवाई हमला। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। रूस में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 10 हुई। गुरुवार को हुए विस्फोट में ढह गया था यूरात पर्वत पर बना अपार्टमेंट। सोमालिया में आतंकी हमले में अब तक 32 लोगों की मौत। आतंकी संगठन अलकायदा के पूर्वी अफ्रीका के सहयोगी अल-शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। ब्रिटेन के साउथपोर्ट में 3 बच्चों की मौत के बाद भड़की हिंसा। लोगों ने पुलिस पर किया हमला, आगजनी भी की। इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने जारी की एडवाइजरी। अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि वे सही समय और तारीख पर इजरायल से बदला लेंगे। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। छात्रों के साथ पुलिस की झड़प में 2 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। सोशल मीडिया पर पाबंदी। पाकिस्तान के लाहौर में विदेशी पर्यटक से लूटा मोबाइल, कैमरा और कैश। रोते हुए सामने आया वीडियो। जर्मनी से साइकिल पर आया था पाकिस्तान।